दें और अच्छी क्वालिटी दें और उसका टाइम टू टाइम प्रयोग करें। और इसके अलावा सरकार जो सुविधा दे रही है किसान को सब्सिडी दे। इसके अलावा तारबंदी की योजना भी चला रही है, पुरानी सरकार भी थी, नई सरकार भी कुछ योजना बजट में भी जारी की है। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं किसान को मान लो और भी इसके अलावा अच्छी सुविधा मिले जिससे किसान को आय दुगुनी में फ़ायदा मिले। सरकार का जो है प्रचार प्रसार इस मामले में बहुत ज़्यादा अहम है और किसानों को चाहिए कि अपने पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको जो है कि अपनी खेती बाड़ी में लगाए। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज के मल्टीमीडिया का ज़माना है तो उस बस नाम मात्र के हैं, बाकी वो फील्ड में कभी नहीं आते, कुछ नहीं बताते भाई आज ये योजना गवर्नमेंट किसानों के लिए ये है, ये केवल नियुक्ति की है गवर्नमेंट ने, बस ये है सरकार को जो फसल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 1921 न्यूज़ राजस्थान। किसानों को फसल के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है कीटनाशक दवाइयाँ, जो कि आपके नियर बाई क्षेत्र में आप कहीं से भी खरीद सकते हो। लेकिन क्या उनको खरीदने का सही टाइम, सही उनकी रेट और सही कंपनी की आपको सही जानकारी कौन देगा? वैसे तो ये सारा काम सरकार का है। सरकार का एक सुपरवाइज़र होता है जो कि पंचायत के सेक्रेटरी के थ्रू काम करता है और ग्रामीण क्षेत्र में उन तमाम गांव वालों और किसानों के साथ मिलकर काम करता है और किसानों को उन फसलों की जानकारी देता है जिन फसलों की जानकारी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा अभी समस्त राजस्थान या अदर कहीं भी हो नहीं रहा है, क्योंकि जो सरकारी जो सिस्टम है, जो कर्मचारी बैठे हैं वो अपना काम अच्छे से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो अपने एक पेस्टिसाइड की दुकान है और इसके अंदर चलेंगे और इनसे बात करेंगे कि क्या ये तमाम चीज़ों के बारे में, ये दवाइयाँ यहाँ मिलती है और कौन कौन सी कंपनी की रजिस्टर्ड कंपनी होती है या डुप्लीकेट है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आ जाओ सर जी। क्या नाम आपका? वीरेंद्र है जी मेरा नाम। अच्छा, कब से है ये शॉप? ये शॉप देख लो 2021 अक्टूबर। अच्छा, तो जैसे आपके क्षेत्र में जैसे किसान पेस्टिसाइड खरीदने आते हैं जी, ठीक है, तो उनको किस तरह का यहाँ पे पेस्टिसाइड मिलता है? सर हम पेस्टिसाइड जो किसान की आवश्यकता होती है वो चीज़ देते हैं। इसके अलावा ओरिजिनल माल देते हैं, किसान को जो आवश्यकता होती है और वाजिब रेट में देते हैं और पक्का बिल देते हैं। एक चीज़ बताओ कि जैसे किसान, सरकार हमेशा वादे करती है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो आप पेस्टिसाइड की शॉप चलाते हो या इसको रन करते हो, तो आप बताइए कि किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? किसानों की आय दुगनी है वही तरीका है सर। किसान एक तो पैदावार में जैसे उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज दें और अच्छी क्वालिटी दें और उसका टाइम टू टाइम प्रयोग करें। और इसके अलावा सरकार जो सुविधा दे रही है किसान को सब्सिडी दे। इसके अलावा तारबंदी की योजना भी चला रही है, पुरानी सरकार भी थी, नई सरकार भी कुछ योजना बजट में भी जारी की है। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं किसान को मान लो और भी इसके अलावा अच्छी सुविधा मिले जिससे किसान को आय दुगुनी में फ़ायदा मिले। और हमें भी विश्वास है किसान एक टाइम टू टाइम दवाई का छिड़काव करे और प्रयोग करे, उससे कई गुना फ़ायदा मिलेगा किसान को। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरसेवक सिंह मल्ली है। अच्छा, मैं एरिज एग्रो लिमिटेड में जॉब करता हूँ एज ASM बीकानेर और मेरे को इस लाइन में तकरीबन 25 साल हो गए हैं। तो आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो आपसे लंबा एक्सपीरियंस वाला ही सवाल पूछेंगे। आप ये चीज़ बताइए कि जैसे आज राजस्थान या भारत के अंदर किसान टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो आप? टेक्नोलॉजी तो ऐसा है कि सरकार का जो है प्रचार प्रसार इस मामले में बहुत ज़्यादा अहम है और किसानों को चाहिए कि अपने पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको जो है कि अपनी खेती बाड़ी में लगाए। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज के मल्टीमीडिया का ज़माना है तो उस हिसाब से वो बच्चे जो हैं रियली ग्रोथ करेंगे, वास्तव में नई नई टेक्नोलॉजी पे सर्च करेंगे और खेती में नई टेक्नोलॉजी आएगी तो बिल्कुल कन्फर्म उत्पादन में वृद्धि होगी और किसान खुशहाल बनेगा। आजकल का जो किसान है वो अपने बच्चों से खेती नहीं करवाना चाहता, इसका क्या सबसे बड़ा कारण है? सर आजकल के किसान का ये कारण है कि वो खुद खेती करता है, उसमें बचत कम होती है। वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा आगे भविष्य में मेरी तरह खेती ना करे, वो एक अच्छा या तो बिज़नेस करे या कोई गवर्नमेंट नौकरी करे जिसको कहते हैं ना कि हार्ड वर्क नहीं करना पड़े। ये बात कम समय में अच्छा, जैसे मान लो बिज़नेस करे तो उसको 2 रुपये आय दुगुनी हो या पैसा ज़्यादा प्राप्त हो और या अच्छी जगह जाके काम कर सके, उस वजह से पढ़ाते हैं किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग यहाँ पे 70% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। यदि सारे किसान यही सोच के यदि खेती से अपनी दूरियां बना लेंगे तो अपने जो भारत में खाद्य संकट नहीं उत्पन्न पैदा हो जाएगा?
देखो, मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि खेती में जो है बेनिफिट नहीं है। नहीं, बेनिफिट तो है, लेकिन वो बेनिफिट किसान को नहीं मिल पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है जिसका किसान हकदार है? वो ये बात घूम फिर के वहीं आ गई, जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी तो ये खेती भी एक बिजनेस बन जाएगा। खेती बिजनेस बन जाएगा जब नई टेक्नोलॉजी आएगी, पढ़े लिखे बच्चे इस सेक्टर में आएंगे, वो खेती को ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए इस पर काम करेंगे, तो ये खेती बिजनेस बन जाएगा। अपने बच्चे के पास 4 पैसे दिखेंगे तो किसान भी चाहेगा कि मेरा बच्चा खेती करे। ये इसमें क्या है, मौसम की मार में जैसे ये खेती आती है। सबसे बड़ा जो कारण है क्लाइमेट चेंज, उसमें सबसे बड़ी जो अदर चीज़ें हैं उनकी भी सबसे बड़ी भूमिका रहती है। जैसे बिन मौसम बारिश होना, किसान कभी ओलावृष्टि से किसान की फसलें बर्बाद हो जाती है, या कभी कभी जो तूफ़ान आ जाते हैं उनसे भी किसान की फसलें बर्बाद होती है। तो उससे किसान को कैसे बचाया जा सकेगा? देखो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी तो पॉली हाउस में अगर किसान खेती करेगा तो हर किसान को चाहिए कि 1 एकड़ में लगता है 1 पॉली हाउस लगाए। उसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। पॉली हाउस जो है कैश की खेती है, आज लगाई और तकरीबन 2-2.5 महीने बाद उसमें फसल चालू हो जाती है। किसान के पास में कैश में पैसा आने लगेगा, किसान कर्जे से बच जाएगा। और पॉली हाउस की जो खेती है वो मौसम की मार में नहीं रहती। अब उसमें तो टेम्परेचर को कंट्रोल किया उसमें अपने हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल होता है, पेस्ट भी जो है अंदर सुंडी तेले की शिकायत भी नहीं, वो अंदर पेस्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट की ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है कि ताकत वाली NPK है, जिंक है, मैग्नीशियम, बोरोन, कैल्शियम, ऐसी चीज़ें जो उसमें यूज होती हैं, उससे क्या है कि क्रॉप ज़्यादा उत्पादन होता है और कैश क्रॉप होती है। किसान को लेटेस्ट पढ़े लिखे जो लड़के, जो आज भी जो पढ़े लिखे किसान है, वेल एजुकेटेड है, वो बागवानी की तरफ जाते हैं। उसमें रिस्क कम है। अनार का बाग है, किन्नू का बाग है, उसमें कम है रिस्क, उस मौसम की मार में कम आते हैं। और ऐसे ही पॉली हाउस जो है वो भी मौसम की मार में कम आता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तो बात कर रहा हूँ मैं। एक चीज़ बताओ, जैसे किसान अब खेती कर रहा है तो किसान को उस नज़रिए से भारत में नहीं देखा जाता कि ये तो एक किसान है। एक बिजनेसमैन को अलग नज़रिए से देखा जाता है, नौकरी वाले को अलग नज़रिए से देखा जाता है, और जो अदर काम करें उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन किसान को वो सम्मान नहीं मिलता है, इस वजह से किसान खेती की ओर अपना रुख करने के बजाय दूसरे सेक्टर में जाना चाहता है। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, किसान को किसान की नज़र में देखा जाता है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसान पर टिकी हुई है। लेकिन ये देखो, बात बिल्कुल राइट है। जब आप कहीं, मैं लेटेस्ट 4 दिन पहले की बता रहा हूँ, बेंगलोर के अंदर मेट्रो के अंदर एक किसान जो कि मेले कपड़े थे और सर पे थैला लगा रखा हुआ था, और किसान को मेट्रो के अंदर नहीं घुसने दिया क्योंकि वो किसान था। देखो, ये तो आपकी बात के लिए सहमत है, कई जगह हो सकता है किसान का सम्मान नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था किसान पर टिकी है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक किसान को प्रत्येक जगह सम्मान दे और उसका हौसला बढ़ाए, उसको हर चीज़ की सुविधा दे जिससे किसान आगे बढ़ सके। अपने को जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर अदर खेती करनी चाहिए? देखो, जैविक खेती भी अच्छी बात है, लेकिन आज के जो महंगाई का दौर है उसमें किसान जैविक खेती में जाहिर सी बात है उत्पादन हिसाब का ही होता है। तो आज के टाइम में महंगा ठेका भरेगा, महंगी खाद भी, स्प्रे, दवाइयाँ लेता है, और उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो ट्रैक्टर है, उसके ट्रैक्टर के जो औजार हैं, खेती के औजार हैं, वो भी महंगे हैं। तो किसान को इसलिए क्या है कि जैविक खेती भी हुई, टेक्निकल खेती भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़मीन में पॉइजन का इस्तेमाल कम करें, और ऊपर भी उतना ही इंसेक्टिसाइड छिड़के जितना ज़रूरी हो। ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रेंट पे वो ध्यान दे। माइक्रोन्यूट्रेंट जाएगा क्रॉप के अंदर तो उसका फ़ायदा आम आदमी को भी मिलेगा। पौष्टिक गेहूँ होगा, पौष्टिक सब्जियां होंगी, तो माइक्रोन्यूट्रेंट पे किसान ज़्यादा फोकस करे और इंसेक्टिसाइड उतना ही डाले जितना ज़रूरी है। और घास घूस वाली दवाइयाँ हैं तो ज़्यादातर निराई गुड़ाई पे किसान को जोर देना चाहिए मेरे ख्याल से। एक चीज़, जैसे किसान को कोई कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ मशीनें ऐसी जिन पर किसान को सब्सिडी दी जाती है। एक चीज़ मेरे को बताइए, यदि किसान को वो सब्सिडी से हटाकर यदि उन्हीं कीमत पे उसको सामान दे दिया जाए तो
क्या सरकार को इसमें घाटा है? एक चीज़ बताता हूँ, ये जैसे मोबाइल है, इसकी वैल्यू है 10,000 रुपये, किसान को बोलेंगे ये है 10,000 रुपये का, 7,000 रुपये आपको देना है और 3,000 आपके सब्सिडी। यदि किसान को ये 7,000 में ही उपलब्ध करा दिया जाए तो क्या किसान को उससे फ़ायदा नहीं होगा? जब ऐसा होगा तो वो सामान, वो जो औजार है बहुत ज़्यादा बिकेगा। जाहिर सी बात है, स्कीम अच्छी है। सब्सिडी जब आती है तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान होती है। उसमें कुछ एक धनाढ़ फार्मर किसान जो होते हैं वो सरकारी रिफाइनरी, सरकारी अफसरों के कॉन्टैक्ट में होते हैं, वो उसका फ़ायदा ले जाते हैं। छोटे किसान को फ़ायदा मिल नहीं पाता। तो छोटे लेवल के किसान को अगर सरकार फ़ायदा पहुंचाए, उनको जागरूक करे, सरपंच के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से, सरकारी सुपरवाइज़र जो गाँव में है सरकार ने छोड़ रखे हैं, किसानों को पता भी नहीं है भी सरकारी सुपरवाइज़र कहाँ है, उसकी बराबर रिपोर्टिंग हो। सरकार की योजनाएं बताने के लिए तो सरकारी सुपरवाइज़र रखा है, वो भी किसानों को पता ही नहीं है, गाँव में उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो सरकार को चाहिए कि उसको थोड़ा नॉलेज किसान को और ज़्यादा दे, तो किसान शिक्षित हो सकता है। और उनको जागरूक करे कि तुम्हारे पढ़े लिखे बच्चों अगर 2 हैं तो एक को खेती में लगाओ। पढ़े लिखे बच्चे खेती करेंगे। आज के बहुत नई जनरेशन इस खेतीबाड़ी में आई है, और हम जाते हैं फील्ड में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन किसान पूछते हैं। और कई तो कम पढ़े लिखे किसान भी हैं, उन्होंने अपना नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, बहुत अच्छी खेती करते हैं वो। तो ये बहुत अच्छा संदेश है। आने वाले समय में बिल्कुल सुधार होगा, ज़रूर हो रहा है धीरे धीरे। जैसे अब पेस्टिसाइड किसानों को खेत में डालना एक अनिवार्य हो गया है, तो आपको क्या लगता है किसान को ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डाल के उत्पादन बढ़ाना चाहिए या उन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे उत्पादन बढ़े और पेस्टिसाइड की जो लागत हो वो कम हो और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके? देखो, आपने बोला है कि किसान को ज़्यादा पेस्टिसाइड देने से कुछ नहीं होगा। टाइम टू टाइम कोई भी दवाई को डालने से उसका फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कहते हैं कि आप ज़्यादा दवाई डालोगे तो आपको पैदावार होगी। कोई भी चीज़ को आप समय पर डालोगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा, खर्चा कम आएगा और उत्पादन बढ़ेगा। यदि आपके खेत में कोई नुकसान होने के बाद दवाई डालोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपने कहने का मतलब ये है कि किसान को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। एडवांस में चलना, एडवांस में दवाई का छिड़काव करना, एडवांस में सारे तरीके अपनाना, मौसम और क्लाइमेट के हिसाब से दवाइयों का प्रयोग करना, ये चीज़ें मायने रखती है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्पादन बढ़ाने का काम माइक्रोन्यूट्रेंट करते हैं। जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, NPK, ये चीज़ें उत्पादन बढ़ाने का काम करती हैं। किसानों को गलत मैसेज दिया गया है कि आप रोगर करो उससे बढ़वार होगी। नहीं, रोगर तेला मारने की दवाई। तो किसान को ये बातों को समझना होगा कि मैं रोगर ला रहा हूँ तो इससे तो तेला मरेगा भाई। इससे वो क्या होता है, जैसे ही रोग ठीक हुआ तो फसल हरी भरी होगी, बढ़वार, तो किसान को लगा कि रोगर ने बढ़ाई। ऐसा नहीं है। किसान को माइक्रोन्यूट्रेंट करना पड़ेगा, उससे ही उसका उत्पादन बढ़ेगा। माइक्रोन्यूट्रेंट से ही लोग कह रहे हैं पॉइजन ज़्यादा डालने से सब्जी भी वो फ़ायदा करने लगेगी, इंसानियत को, आदमी को फ़ायदा करने लगेगी। आप ISI वाली मार्का वाली जिंक लो, चिलेटेड जिंक आ गई, चेलामीन के नाम से, एग्रोमीन गोल्ड आता है, मरीनो लिक्विड आता है, बहुत चीज़ें आ गई हैं, NPK HD आ गया। नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो हैं वो आप यूज किसान करेगा ना, तो वही फसल जो किसान को, आम आदमी को लगता है कि ये पॉइजन वाली है, वो भी फ़ायदा करने लगेगी। क्योंकि पहले किसानों ने रोगर से फसल पैदावार बढ़ाई है, वही जब माइक्रोन्यूट्रेंट से बढ़ाएगा ना तो वो पैदावार हर आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। वही चना स्वादिष्ट हो जाएगा, वही मूली में टेस्ट आने लगेगा। पहले मूली खाते थे आंखों में पानी आने लग जाता था, आजकल मूली ऐसा लगता है जैसे गाजर खा रहे हैं। तो वो मूली का स्वाद कहाँ चला गया? वो पॉइजन ज़मीन में डाला उसने, उस माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं डाला। माइक्रोन्यूट्रेंट डालेगा तो हर सब्जी का, हर फसल का अपना नेचुरल स्वाद आने लगेगा। नेचुरल स्वाद माइक्रोन्यूट्रेंट से बनता है। माइक्रोन्यूट्रेंट से नेचुरल स्वाद बढ़ेगा तो आम आदमी को उसका फ़ायदा होगा और वो लगेगा कि हाँ ये कम पॉइजन वाली। एक चीज़ बताओ, किसानों को परंपरागत जैसे फसलों को छोड़कर दूसरी फसलों की तरफ बढ़ना चाहिए? देखो, परंपरागत फसल चक्र किसान को नहीं बदलना चाहिए। जो फसल किसान के खेत में पुरानी होती थी वो उसको छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन आज कल क्या है कि जेनेटिक वैरायटियाँ आ गई हैं, हाइब्रिड वैरायटियाँ आ गई, इससे उत्पादन ज़्यादा होता है तो किसान उसी की तरफ आकर्षित हो गया। पहले गुआर बीजते थे, गुआर को कई बार फल ही नहीं लगता था, तो ये अब गुआरी बीजने लगे तो गुआरी को फल लगता है, कम ज़्यादा हो जाता है। तो परंपरागत खेती नहीं छोड़नी चाहिए।
उसको चना, मूंग, दाल, मोट सब कुछ बीजना चाहिए किसान को। उसको कम से कम बाज़ार से तो ख़रीद के लाना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जो किसान है उसको अपने घर पे लगने लायक सब्जी और अपने रिश्तेदारों में खिलाने लायक सब्जी तो हर किसान को बीजनी चाहिए, बोनी चाहिए अपने खेत के अंदर। अपने खेत के अंदर। उसके पास फैसिलिटी है। शहर में जब आदमी अमीर हो जाता है, कोई शहर में जब ही जैसे ही वो अमीर हो जाता है तो वो क्या करता है, एक घर बनाता है, बड़े घर के अंदर एक क्यारी जरूर बनाता है, उसमें वो सब्जियां उगाता है। हाँ जी, हमने देखा कहीं पे। तो किसान तो ऑटोमेटिकली अमीर है। वो किसान क्या करता है, अपने खेत में सब्जी ना बो के बाजार से लेके आता है, वो अमीर होके भी गरीब बन रहा है। तो मैं ये कहता हूँ वो प्रकृति की गोद में रहता है। किसान को अपने आप को डेवलप करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी ये भारत देश जो है फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने कहा था कि हम 2050 तक उन विकसित देशों में हमारा नाम गिना जाएगा, जैसे आज अमेरिका है, ब्राज़ील है, जो कि वैसे तो खेती के अंदर भारत भी चौथा स्थान रखता है दुनिया के अंदर, ब्राज़ील, अमेरिका, लेकिन उस लेवल की खेती आज भी भारत नहीं कर पा रहा है जहां उन देशों की टक्कर हम ले पाएंगे, क्योंकि उन देशों के किसान आज इतने विकसित है। वैसे आज हमारे भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत ज़्यादा विकसित हैं और फिलहाल किसान प्रोटेस्ट चल ही रहा है 2.20, क्योंकि वो MSP की लेकर जो मांग कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान, MP, UP, महाराष्ट्र, ये छोटे छोटे किसान हैं, क्या इनको भी विकसित होने का कोई साधन मिल जा पाएगा कभी? देखो, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनका विजन है खेती के ऊपर उठाने का तो बिल्कुल किया जा सकता है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए भारत में सब ने कुछ ना कुछ उपलब्धि दिखाई है। किसानों के लिए भी किया है, हरित क्रांति भी आई है, संचार क्रांति भी आई है, सब कुछ आया है किसानों के लिए। मोदी जी भी करेंगे, कर रहे हैं तो अच्छी बात, करेंगे, बिल्कुल ज़रूर करेंगे, होगा। देश ये भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे हर स्टेट में अलग तरीके की वायुमंडल है। कहावत भी है ना, 4 कोस में वाणी बदले 8 कोस में पानी, तो यही तो है। यहाँ हर 4 किलोमीटर के बाद पानी और वाणी बदल जाती है। इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। इस समय यहाँ पे अब अगर महाराष्ट्र में चले जाओ तो महाराष्ट्र में आपको नरमा और कणक दोनों साथ में खड़े मिलेंगे। राजस्थान में अपने एक ही फसल हो पाती है, दोनों फसलें साथ साथ नहीं होती। तो अलग अलग मतलब सिस्टम है। सरकार अपना प्रयास पूरा करती है, लेकिन जब तक किसान शिक्षित नहीं होगा कोई प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएगा। जो किसान शिक्षित हो सबसे जाता है, बड़ी बात है किसान को शिक्षित और किसान को विकसित करना होगा, तभी इस जो खेती की उन्नत टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर पाएंगे। जो किसान आज के टाइम में शिक्षित हो गया वो धन्य है। वो प्रधानमंत्री का सपना, वहाँ तो उसके घर तो पूरा हो गया। वो खेती में अच्छा उत्पादन ले रहा है। अभी किसान का होता है कि जब तक घास है, जब तक गेहूँ बोया तो जाहिर सी बात है 3-4 महीने तो उसमें कुछ भी फल आता नहीं है। तब तक तो घास, तब तक तो किसान खूब खर्चा करता है उसमें, उसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है। जैसे ही वो छिट्टा कणक में से निकलने लगा, बल्ली निकलने लगी, जीरे के फूल बढ़ने लगे, उसने उसको छोड़ दिया कि अब ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अज्ञानता ही है। फसल को तो कहते हैं जब तक आप हार्वेस्टिंग नहीं करते ना, हार्वेस्टिंग करने तक फसल का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये खुले मौसम का उत्पादन है, ये फैक्ट्री है जो खुले आसमान के तले है, इसमें कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हमेशा दिन रात किसान को तत्पर रहना पड़ता है। जैसे फौजी बॉर्डर पे लगा रहता है, वैसे अपने खेत के लिए किसान को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। फिर किसान की आमदन बढ़ेगी। किसान की आमदन बढ़ेगी तो सबको फ़ायदा होगा, नुकसान किसी को होने वाला नहीं है। किसान खुशहाल होगा तो सबको फ़ायदा होगा। अभी हमारे साथ कुछ किसान हैं, भाई है, इनसे बात करेंगे और इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम भवानी सिंह जी। कहाँ से हो? राय सर। यहाँ पे कौन सी फसल की दवाई लेने आए हो? मैं अभी यहाँ पे आया हूँ जीरा की, जो जीरा के अंदर अपने ये काला पड़ के वो नष्ट हो रहा है। तेलिया वो छाछा नष्ट हो रहा है, इसके लिए। तो कितना टाइम हो गया फसल की बुआई किए हुए? मेरे को 2 साल हो गया ट्यूबवेल किया हुआ, बाकी जीरा को हो गया मेरे को 65 दिन। हर बार अच्छी खासी फसल उत्पादन हो जाती है? बढ़िया होता है। या कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से? मौसम का तो क्लाइमेट रहता ही है वैसे। अच्छा। क्यों, ये
सर्दी का, फिर गर्मी आती है तो मौसम कुछ चेंज होता ही है। तो जो पेस्टिसाइड है, जो कीटनाशक है, वो टाइम टू टाइम देते हो या फिर उसमें भी कोई छोटी मोटी लापरवाही हो जाती है कभी तो कभी? लापरवाही तो होती भी है, क्यों कुछ किसानों के, बाकी हमारे यहाँ वीरेंद्र जी हैं, ये राजस्थान एग्रो वाले, ये एडवांस में ही हमें सलाह दे देते हैं, कुछ एडवांस में ही टेक्निकल करवा देते हैं, भाई आप टाइम से ये डॉक्टर भेजते हैं और डॉक्टर वो हमें लिख कर देते हैं, फिर हम यहाँ आते हैं और ये बोलते हैं आप ट्राई कर लो, जो भी आपको सस्ती दुकान लगे उसे ले लो या जो भी है, तो हम आते हैं यहाँ, बढ़िया तो यहाँ मिल जाती है। ताऊ जी राम राम। उगम में आसाराम कहाँ से? रायसर। आपकी क्या प्रॉब्लम, फसल कोई ख़राब हुई है? फसल हमारा जीरा खराब हो गया 20 बीघा में। वजह? वजह मतलब क्लाइमेट और मौसम, जो 14 दिन धौरे इकट्ठी आई उसके वजह से आगत का जीरा था वो सारा चला गया। यानी सारी कितने बीघे में फसल बताई आपने? 20 बीघे में? 24 बीघा में। 24 बीघा में फसल। और कौन कौन सी फसलों की बुआई कर रखी है आपने? इसबगोल है, वो लास्ट का है, कोई भी मौसम के वजह से चीज पड़ा हुआ है, जमीन पे बातें कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब क्लाइमेट का असर फसलों पे होता है तो सरकार को कहीं ना कहीं इन चीज़ों की 2 दिन या 4 दिन पहले ही जानकारी दे देनी चाहिए थी कि इस टाइम से इस टाइम तक कोहरे का जो प्रभाव होगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो किसान अपने हिसाब से, जैसे यदि फसलों में या तो पानी लगाए या जो उनका जो सिस्टम है, या तो पानी लगाएगा या स्प्रे कराएगा, कुछ ना कुछ वो अपने बचाव का काम कर लेगा। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं ये कमियां ज़रूर होती है कि सरकार कोहरा पड़ने के बाद या बारिश होने के बाद एक चीज़ ज़रूर जारी कर देती है कि हम इसकी भरपाई कर देंगे या इसको हम दोबारा से रिस्टोरेशन के लिए मदद करेंगे। लेकिन पहले इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे दे तो किसान की कभी फसल बर्बाद नहीं होती है। एक चीज़ बताओ, क्या चीज़? इसमें सरकार ने कर्मचारी भी नियुक्त कर रखे हैं, जबकि कर्मचारी फील्ड के अंदर काम नहीं करते। जैसे कृषि सुपरवाइजर लगा रखे हैं, हर ग्राम पंचायत स्तर पर लगा रखे हैं, जबकि वो कृषि सुपरवाइजर एक नाम मात्र के ही हैं, वो कागजों में ही, बाकी वो ड्यूटी कहीं करते हैं। हमने तो कहीं कृषि सुपरवाइजर देखा ही नहीं। हाँ, मेरे को लगता है कृषि सुपरवाइजर गोल राजस्थान में पोस्ट खाली है, बस नाम मात्र के हैं, बाकी वो फील्ड में कभी नहीं आते, कुछ नहीं बताते भाई आज ये योजना गवर्नमेंट किसानों के लिए ये है, ये केवल नियुक्ति की है गवर्नमेंट ने, बस ये है। सरकार को जो फसलें खराब होती हैं उनका मुआवजा भी देना पड़ता है। एक चीज़ और, भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष बिश्नोई, हम सिंधु से। हमारे प्रैक्टिक खेती का ही काम है। हमारे दादा भी खेती करते थे, पिताजी भी खेती करते थे, हम भी खेती करते हैं और खेती के में पढ़ाई भी ज़रूरी है। पर अभी आजकल का युग है जो पढ़ाई का आ गया, तो हर कोई दवाई में और जानकारी अच्छी होनी चाहिए और खेती के बारे में मतलब पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 60% हमारे को जानकारी है क्योंकि हमारी खानदानी खेती का है। तो आजकल तो जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रिकल और प्रिंट मीडिया भी आ गया, तो इनसे आपको हेल्प होती है या मदद मिलती है इन चीज़ों के बारे में कि कौन सी फसल किस टाइम बुआई करनी चाहिए और कौन सी फसल में कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए? हाँ, ये तो मिलती है, इससे ही मिलती है और ये सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं हम, तो उससे ही कुछ अनुभव होता है। और ठीक है, अभी जो ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि किसान खुश हो गए, किसान की आय ज़्यादा होगी तो सभी देश में खुशहाल हो गए। सोने की चिड़िया जब ही देश बनेगा जब किसान सक्षम होगा, और किसान गरीब होगा तो देश गरीब होगा। ये जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो किसान है देश की। और सरकारें आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, तो सरकारों ने तो प्रयास तो यही करता है सरकार की किसान जागरूक हो, किसान अमीर हो, लेकिन जो कर्मचारी है वो सही तौर से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो कमी निकल के आ रही है कृषि सुपरवाइजर की, यानी पोस्ट तो है, मौजूद भी है, लेकिन आते हैं सैलरी उठा लेते हैं, लेकिन गांव में फील्ड में जाके काम नहीं करते हैं। रही बात कि गवर्नमेंट ने ये एमएसपी एक नाम सुनवा दिया, जबकि मैं खुद एक मूंगफली अभी बीजान किया था, मैंने मूंगफली बाजार में ले गया, मूंगफली मेरी बिक्री है 5,000-5,200, जबकि गवर्नमेंट बोल रही है 63-77। अब वो किसको दे रहा है 63-77? मेन तो सवाल यही है, किसान तो हम हैं, हमारा तो मूंगफली 5,000 में जा रही है, जबकि वो 63-77 किसको दे रही है हमें तो यही पता नहीं है। मेन तो यही है, ये एमएसपी का इसका होना चाहिए कि किसान अपनी फसल का खुद दाम तय करें, जबकि पंजाब और हरियाणा के किसान अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोग उनका समर्थन में है? हम उनके समर्थन में हैं। ये जायज़ मांग है उनकी कि कानून बनना चाहिए, किसान की फसल है, दूसरे उसका भाव तय कर रहे हैं, जबकि वो मेहनत कर रहा है। एक चीज़ और, मैंने लोगों से जब बात की तो लोग बोल रहे हैं वो तो फर्जी किसान है। एक चीज़ बताओ, यदि कोई भी राजनीतिक रैली होती है तो उसके अंदर भी भीड़ 2 या 4 घंटे तक
से ज़्यादा नहीं टिकती। वो तो पिछले साल 1 साल और कुछ दिन वहाँ रहे थे, अभी भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है। तो उनकी मांग कहीं ना कहीं सही है। जायज़ है, उनकी जायज़ है, मांग जायज़ है। जो उसके लेवल का होगा, किसान होगा, वो ही उनकी मांग समझ सकता है। बाकी को क्या पता, वो तो नाजायज़ ही बोलेंगे। मेरे को पता ही नहीं है खेती कैसे की जाती है, क्या है, तो मैं तो नाजायज़ बोलूँगा कि ये तो ऐसा ही है। बाकी जायज़ है वो। असली किसान तो वही है बेचारे, जो वहाँ पे डटे हुए हैं, क्योंकि उनको फसल का भाव नहीं मिल रहा है, मेहनत करते हैं दिन रात। तो हमने बात की और तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी भी दी। यदि भारत को उस उन्नत टेक्नोलॉजी के अंदर आना है और अपने आप को विकसित करना है, तो किसानों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी होगा। हर चीज़ के अंदर जागरूकता फैलानी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।